So hello and welcome back to the another video of SQL 50 series. Today we discuss another problem students and examination. तो यार इसमें जैसा कि शो कर रहा है इट इज़ अ इजी प्रॉब्लम बट एक्चुअली इट इज़ वी कैन से मॉडरेट लेवल मीडियम लेवल प्रॉब्लम. So in this question, we have given a three table: students, subjects, and examinations. The student table consists of two columns: student ID and student name, where student ID is the primary key for the given student table. Subject table, there is only one column, subject's name, so and the primary key is also is a subject name. Examination table consists of two columns: student ID and subject name, and there is a no primary key. So yeah, or it also maybe contain a duplicates value. So we have what the actual question wants. We have to write a solution to find the number of times each student attend each exam. Like एग्जाम्पल के थ्रू समझे कि कहना क्या चाहता है. बस अभी के लिए आप इतना याद करें कि हमें फाइंड करना है कि फाइंड द नंबर ऑफ टाइम्स, कितने नंबर ऑफ टाइम्स एक स्टूडेंट्स ने एग्जाम अटेंड किया. समझ तो आ गया बट टेबल के थ्रू कैसे समझना वो मैं बता दूंगा. So return the result table ordered by student ID and subject name. ये बस तो एक स्टेटमेंट लिख देंगे लास्ट में तो वो हो जाएगा, उससे हमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है. सो यार देखते हैं पहला एग्जांपल है क्या. तो एग्जांपल नंबर 1, हमें स्टूडेंट टेबल दी है जिसमें कि हमारे स्टूडेंट ID 1, 2, 13 एंड 6 है. करस्पॉन्डिंग देयर नेम्स इज ऑल्सो गिवन टू अस. We have also the subjects table. Subject tables actually shows how many subjects we have in the हमारे कितने subjects हैं. और actually all subjects are learned by studied by student ID. Like I am the student ID 1, then I learn all these subjects. And also we can say that हमने इन सारे subjects exams देने हैं ऐसे like. तो एक चीज़ तो क्लियर है, ठीक है. हमें अब एग्जामिनेशन टेबल दी है. एग्जामिनेशन टेबल में क्या दिया है कि स्टूडेंट 1 जो है उसने सब्जेक्ट्स नेम मैथ, मतलब 1 ने मैथ का एग्ज़ाम दिया था एंड 1 ने फिजिक्स का भी दिया था, 1 ने प्रोग्रामिंग का भी दिया था, सेकेंड ने प्रोग्रामिंग का दिया था और सेकेंड ने फिजिक्स का. फर्स्ट ने फिजिक्स का, मतलब फिजिक्स का 2 बार पेपर दिया है फर्स्ट वाले ने, एंड फर्स्ट मैथ का 2 बार पेपर दिया है. ओके. और फर्स्ट वैसे ही 13 मैथ का दिया है, प्रोग्रामिंग, फिजिक्स और सेकंड मैथ का दिया है. फिर फर्स्ट, तो फर्स्ट 2 हमने देखा कि मैं यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ. तो फर्स्ट ने 3 बार मैथ का पेपर दिया है, फर्स्ट ने फिजिक्स का पेपर 2 बार दिया है एंड प्रोग्रामिंग का 1 बार. तो हमें यही शो करना है कि फर्स्ट स्टूडेंट है, एलिस नाम है इस बच्चे का, और इसने मैथ्स का एग्ज़ाम दिया है, वो भी 3 बार दिया है. और फर्स्ट एलिसी नाम है इस बच्चे का, नाम तो इसीलिए एलिसी. और फिजिक्स का पेपर दिया है और इसने 2 बार फिजिक्स का पेपर दिया है. उसी तरह प्रोग्रामिंग के लिए 1 बार. तो हमें सभी के लिए डेटा शो करना है. क्वेश्चन तो क्लियर होगा करना क्या है. तो पहले तो सोचना क्या है, क्या करना है. तो पहले यार एक चीज़ तो क्लियर है, सब बच्चों मतलब जितने स्टूडेंट्स हैं उनके करस्पॉन्डिंग वो सारे सब्जेक्ट्स हैं. तो ये हम सिंपली एक चीज़ तो लिख सकते हैं ना कि सेलेक्ट, फिलहाल तो सभी कुछ सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम व्हाट स्टूडेंट टेबल. और इसे हम क्या करते हैं ना, ज्वाइन करते हैं, इनर ज्वाइन करते हैं. इनर ज्वाइन तो एक्चुअली फर्स्ट के साथ ऑल सभी का ज्वाइन, सेकंड के साथ सभी सब्जेक्ट टेबल में जितने कॉल वो रोज हैं उनका एक्चुअली ये करता है कि मतलब कि जो फर्स्ट स्टूडेंट का पहला रो सब्जेक्ट के सारे रो से मल्टीप्लिकेशन होगा, मतलब उसके करस्पॉन्डिंग सारे वैल्यूज शो करेंगे. देखते हैं, अभी लिख के देखते हैं. सब्जेक्ट्स, इसे सब से डोनेट कर देता हूँ. इतना करके देखते हैं पहले क्या आ रहा है. जो मैंने बोला वही आ रहा होगा बट एक बार देख लेने से थोड़ा क्लियर होता है ना यार. बात तो ये क्लियर करने की, समझ आना चाहिए एकदम क्लियर. तो आउटपुट देख सकते हो ना, फर्स्ट एल से प्रोग्रामिंग आया, फिजिक्स आया, मैथ्स आया. 1 की करस्पॉन्डिंग से बॉब है, उसकी करस्पॉन्डिंग में आ गया. ठीक है ठीक है ठीक, समझ आ रहा है. ठीक है, इतना तो ठीक है, हमने कर लिया. अब क्या करना है, अब तो यार एक डेटा चाहिए. क्या
अब एग्जामिनेशन टेबल में हमें दिया है कि 1 मैथ्स का दिया है, 1 फिजिक्स का दिया है, 1 प्रोग्रामिंग का दिया है, मतलब कि वो डेटा हम क्या करते हैं, लेफ्ट ज्वाइन कर लेते हैं ना, किसके साथ, ज्वाइन कर लेते हैं एग्जामिनेशन के साथ, जिससे कि ये सारे डेटा जो हमारे ये परफॉर्म करने के बाद जो टेबल फॉर्म हुआ उससे हम लेफ्ट ज्वाइन करेंगे, तो जो जो डेटाज हैं उन डेटा के करस्पॉन्डिंग अगर ये वैल्यूज मैच होती हैं तो आ जाएगा। लेट मी शो यू एग्जामिनेशंस एज दी ऑन व्हाट कंडीशन होगी कि हमारा जो स्टूडेंट आईडी है एस डॉट स्टूडेंट आईडी वो मैच करे ई डॉट स्टूडेंट आईडी से, मतलब इस बच्चे ने एग्जाम दिया है, ठीक है, और एंड एस डॉट स्टूडेंट आईडी है जो ये वी कैन से ई डॉट स्टूडेंट आईडी है वो हमारा मैच करे सब डॉट सॉरी स्टूडेंट आईडी नहीं, हम सब्जेक्ट नेम है जो एग्जामिनेशन में वो हमारा मैच करे सब के मतलब सब्जेक्ट्स वाले एग्जामिनेशन में जो सब्जेक्ट नेम है वो हमारे सब्जेक्ट्स वाले टेबल के सब्जेक्ट से मैच करे सब्जेक्ट नेम से। इतना करने के बाद फिर देखते हैं होता क्या है, इसके बाद सोचेंगे ना यार टेबल दिखता है ना तो क्लियर व्यू बनता है जिससे कि हम क्वेश्चन को अच्छे से समझ सकते हैं। अब देखो यार आई थिंक यहाँ फुल शो नहीं करता पर कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से हम समझ जाएंगे। देखो 1 है एल से प्रोग्रामिंग है, 1 स्टूडेंट, यहाँ तक तो हमारा देखो ये हमारा टेबल स्टूडेंट्स का था, ये सब्जेक्ट वाला टेबल है, एग्जामिनेशन वाला टेबल है, तो यहाँ 1 एल प्रोग्रामिंग 1 प्रोग्रामिंग एक डेटा मैच हुआ था, तो हाँ फिर 1 एल फिजिक्स 1 फिजिक्स ये भी मैच हुआ था, 1 एल फिजिक्स 1 फिजिक्स वहाँ पे हमने देखा था 2 फिजिक्स थे, तो 2 बार ये कॉलम मैच हुआ तो हमें ये 2 कॉलम देखने को मिल रहा है। और एलिस के लिए मैथ का 3 टाइम्स कॉलम मैच हुए, तो यहाँ पे 3 कॉलम दिख रहा है, ठीक है। आउटपुट में क्या चाहिए था कि यही तो बताना था ना कि 1 है एलिस है मैथ्स 3 टाइम आ रहा है, 1 है एलिस है फिजिक्स 2 टाइम आ रहा है, तो यार अब जस्ट हम इसे ग्रुप बाय कर दें तो चीज़ें क्लियर दिख जाएं, है ना। तो हम इसे अगर ग्रुप बाय कर देते हैं किस बेसिस पे, एस डॉट स्टूडेंट आईडी एंड और किसके बेसिस पे करेंगे बताओ, केवल स्टूडेंट आईडी से नहीं होगा, हमें एक और चीज़ मैच करना होगा। अब वो क्या है कौन बताएगा, सब्जेक्ट नेम है यार, सिंपल सा है, सब डॉट सब्जेक्ट नेम, मतलब कि 1 जहाँ जहाँ मैच कर रहा है, 1 जो हमारा स्टूडेंट आईडी में 1 है और जो हमारे ई आईडी में 1 है जहाँ मैच कर रहा है, और जो सब्जेक्ट में सब्जेक्ट है और हमारा एग्जामिनेशन में सब्जेक्ट है वो, मतलब ये पूरे कॉलम जहाँ मैच कर रहे हैं उन सबको ग्रुप कर दो, ये हमारा मतलब था। तो अगर इतने को रन कराया जाए तो अब कुछ कुछ क्लियर दिख रहा होगा हो क्या रहा है, समथिंग इज रॉन्ग व्हाट्सएप पेन, सिंटेक्स एरर बता रहा है भाई, कुछ दिक्कत है क्या। हम्म कुछ गड़बड़ की क्या मैंने, गड़बड़ क्या है यार, ओ यार भाई कौन लगाएगा यार इतना सिंपल सा मिस्टेक, सॉरी फॉर यार टाइम वेस्ट कर दिया तुम लोग का। अब चेक करो, अब देखो कुछ कुछ दिखा, कौन बताएगा क्या दिखा। अब देखो ये डेटा एक ही बार आ रहा है ना, एलिस ने प्रोग्रामिंग दिया, स्टूडेंट आईडी 1 ने प्रोग्रामिंग है, पर ग्रुप बाय करने पे ना उसका काउंट होगा,
जब हम काउंट ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो वो काउंट करेगा, उसके बाद ही ग्रुप होता है। आई मीन समझ गया होगा, क्योंकि उस टाइम हमें 3 शो कर रहा था ना, जब मैंने प्रीवियसली जब ग्रुप बाई नहीं किया था। ग्रुप बाई करने के बाद वो सारे कॉलम एक की तरह शो करेगा। जब कॉलम सेम है तो अब एक कॉलम की तरह, सॉरी सारे रो सेम है तो अब एक रो की तरह शो करेगा ग्रुप बाई करने के बाद। बट हम नहीं गया था तो वहाँ पे दिख रहा था ना कि मैथ्स एलिस ने मैथ 3 टाइम है। तो जब वो काउंट अप्लाई करेंगे काउंट, तो वो 3 काउंट होगा। ओके, तो अब जैसा कि क्वेश्चन ने हमें बोला था ऑर्डर्ड कर देना है, ऑर्डर्ड बाई, सेम चीज़ लेके ऑर्डर कर देना है। ठीक है, अब रन करके देखोगे तो सारे डेटा मैच कर रहे होंगे एक्सेप्ट जो हमने एक्स्ट्रा प्रोवाइड किया है। इतने कॉलम मैच कर दिए। अब बस इन कॉलम्स का कोई यूज़ नहीं है, स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट नेम का कोई यूज़ नहीं है यहाँ पे। और ये अटेंड क्लासेस एग्ज़ाम्स, अटेंड एग्ज़ाम्स एज ए काउंट हमें करना है। काउंट किसका निकालना है, ये इस टेबल के स्टूडेंट आईडी का, क्योंकि जहाँ नल है वो तो हमारा 0 होगा, उसको तो काउंट करना नहीं। तो हम इसका काउंट निकालेंगे ई डॉट स्टूडेंट आई का। अगर इसका काउंट निकालते हैं डॉट स्टूडेंट आई का तो दिक्कत आएगी, करके देखना वहाँ पे रॉन्ग आंसर आएगा। क्यों आएगा, वो रीज़न ये है कि जब एस डॉट स्टूडेंट आई काउंट करेंगे तो ये अपना काउंट होगा, सॉरी ये अपना काउंट होगा। बट जब ई डॉट स्टूडेंट आई करेंगे तो ये अपना काउंट नहीं होगा, क्योंकि इसी वैल्यू नल है। समझे, दिखाता हूँ। तो हमें क्या चाहिए था, पहले तो एस डॉट स्टूडेंट आईडी चाहिए, इसके बाद हमें स्टूडेंट का नेम चाहिए एस डॉट स्टूडेंट नेम, और इसके बाद हमें चाहिए था सब्जेक्ट नेम, सब डॉट सब्जेक्ट नेम, और हमें चाहिए काउंट, काउंट चाहिए ई डॉट स्टूडेंट आईडी का एज व्हाट, अटेंडेड एग्जाम, एग्जाम है या एग्जाम्स है, आई डोंट नो, लेट मी चेक। अटेंडेड एग्जाम्स, ओके। ना अब रन करा के देखते हैं। तो यार एक्सेप्ट हो गया ये। लेकिन अगर एस डॉट स्टूडेंट आई डी करोगे तो जहाँ ये 0 शो कर रहा है ना, यहाँ 1 शो करेगा, क्योंकि वहाँ जैसे हमने अभी प्रीवियसली देखा तो वहाँ ई डॉट स्टूडेंट वाली आईडी जो कॉलम थी वहाँ पे वो 0 नल था, लेकिन एस डॉट स्टूडेंट में वो 2 था। अब वो कैसे क्या हुआ, तो ये तो तुमने पहले कहानी देख चुके हो। तो हमें नल को तो काउंट नहीं करना है, तो इसलिए ई डॉट स्टूडेंट आई डी कहना कि एस डॉट स्टूडेंट आई डी। एक बार ट्राई करना है, वो यार देगा, गलत देगा, समझ गया होगा वैसे। तो यार समझ तो आ ही गया होगा। थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू अंडरस्टैंड। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। अरे यार सबमिट करना भूल गया, सॉरी। एक्सेप्टेड। सो या ऑफ कोर्स लाइन तो पहले बोल दिया है, लास्ट लाइन बोल देता हूँ, कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।